इतना गंदा घटिया और गलीज़ किस्म का इंसान है। तो मैं वहाँ पर चले गई। जब मैं उधर गई तो वहाँ पर कोई डीएसपी नहीं था, ये अकेला ही था रूम में। जी। बाहर निकलने लगी हूँ ना, इसने मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया है और इसने फिर ज़्यादती की मैंने। एविडेंस वगैरह हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड पे आ रही हैं, तो इबरत का निशान बनेगा इंशाल्लाह। फेम के लिए कोई भी लड़की अपनी इज़्ज़त का सौदा नहीं करवाती, ठीक है ना। सर मेरा उसके साथ एज अ ब्रदर ही रिलेशन था, ठीक है। ठीक है, ये मैं इनके साथ बैठी हुई हूँ, ये मेरे साथ ज़्यादती करेंगे, बताएं इसमें किसकी गलती है। अब अगर हम किसी पे यकीन करते हैं तो क्या वो हमारे साथ गलत करेगा? ये आप गलत सवाल कर रहे हैं। बकवास करता बढ़ता टीटो पार्टी और किसी को शॉपर बना देता है, किसी को बाजारू कह देता है। मैं इसकी तरह बगैरत किस्म की औरत नहीं हूँ जैसा ये बगैरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, एक टॉपिक बहुत ज़्यादा आग पकड़ चुका है कि भोला रिकॉर्ड ने एक ख़ातून के साथ, एक लड़की के साथ ज़्यादती की है। भोला रिकॉर्ड जो कि जाना पहचाना शख्स है, इंतहाई वल्गर कंटेंट अपलोड करने वाला शख्स है जो कि पाकिस्तान में फहाशी फैलाता है, सब जानते हैं। लेकिन उसने शाइस्ता नामी लड़की के साथ ज़्यादती की है। शाइस्ता मेरे साथ मौजूद है और इनके साथ राना अली हुसनैन साहब जो कि एडवोकेट हैं, इनके वकील हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि ये केस कहाँ तक जाएगा और किस तरह से भोला रिकॉर्ड को सज़ा मिलेगी। शाइस्ता कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। शाइस्ता, मुझे ये बताइए कि भोला रिकॉर्ड जो कि रिकॉर्ड के हवाले से गंदा तरीन इंसान है, फिर आपने उस शख्स के साथ दोस्ती क्यों की थी? सर मुझे नहीं पता था कि इतना गंदा घटिया और गलीज़ किस्म का इंसान है। मेरा इससे 1 साल से कांटेक्ट था, ठीक है। हम हर बात फ्रीली कर लेते थे, मैसेजेस वगैरह टिकटॉक बना लेते थे पब्लिक प्लेस पे। लेकिन इस दफ़ा तो इसने बहुत ही बेहुदा और बगैरती वाली हरकत की है। शाइस्ता, आपके साथ जब बात करता था, आपके साथ फ्लर्ट भी करता होगा, गंदी गालियां भी देता होगा, तो इंसान की पहचान हो जाती है कि वो किस शख्सियत का मालिक है। सर मुझे लगता था मतलब कि हो जाता था, सबको पता है कि वो कितना मतलब कि चीप इंसान है, गाले वगैरह मजाक में। लेकिन मैं मजाक समझ के इग्नोर करती थी, मैं कहती थी इसकी नेचर है। शाइस्ता, हर शख्स ने जान लिया कि आपके साथ ज्यादती हुई, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि ज्यादती किस किस्म की थी और किस तरह से उसने की, किस तरह से वर्गलाया उसने। एक्चुअली सर हमारे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, मैंने इसके साथ शेयर की। जैसे मैंने आपको बताया, एक एज अ फ्रेंड समझ के मैंने इसे बोला कि हमारी ये फैमिली प्रॉब्लम्स है। तो इसने कहा कि ठीक है, टेंशन ना लो, मेरा फ़लाँ डीएसपी जानने वाला है, तो मैं आपको उससे मिलवा दूंगा, तो आप फ़ेस टू फेस बैठ के उनसे हर बात डिस्कस कर लेना। तो इसने मुझे हिल्टन होटल बुलाया, रूम नंबर 503 में। तो मैं वहाँ पर चले गई। जब मैं उधर गई तो वहाँ पर कोई डीएसपी नहीं था, ये अकेला ही था रूम में। जी। शाइस्ता, उसने आपके कपड़े फाड़े या ज़बरदस्ती की, क्या किया वो मुझे वाज़िया बताइए। नहीं सर, मैंने तकरीबन वहाँ पर घंटा वेट किया है डीएसपी साहब का। मैं 2 घंटे वहाँ पर रही हूँ होटल में। मैंने वहाँ पे घंटा सवा घंटा वेट किया। तो मैंने उनसे पूछा कि डीएसपी साहब कहाँ पर हैं, तो इसने कहा वो पीएसएल में बिज़ी हैं। तो उसके बाद मैंने कहा मैं बैठ कर क्या करूँगी, मैं वापस आती हूँ। मैं वापसी के लिए जब बाहर निकलने लगी हूँ ना, इसने मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया है और इसने फिर ज़्यादती की मैंने। बेड पे गिराया उसने? जी। कपड़े फाड़े उसने? नहीं, मैंने इसे कहा, मैंने कहा ये क्या बदतमीज़ी है, ये क्यों आप कर रहे हो। आज मैंने इसके 2-3 इंटरव्यू सुने हैं। ये कह रहा है कि ये बाजारू औरत है, ये है वो है। ये औरत को बुरा भला कह रहा है, ये भी तो एक औरत की औलाद है। शाइस्ता, आपने अपना सारा बायोडाटा उसके साथ शेयर कर लिया कि फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। वो क्या कोई डीएसपी था, कोई एसएचओ था, कोई बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ था? क्या था वो शख्स कि किस मकसद के लिए आपने उससे दोस्ती की, क्या था मकसद? सर वो कहता था कि मेरा डीएसपी एसएचओ एसपी जानने वाला है। वो फ़लाँ मतलब कि बड़े बड़े लिंक्स बताता था ना अपने, कि फ़लाँ बंदा मेरा जानने वाला है, मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, इतने लवर्स हैं, इतने मतलब कि इस बेस पे मैंने उसके साथ बातचीत कर ली। इकट्ठे बनाते थे एज अ फ्रेंड थे, कुलीग आप कह सकते हैं इसको। तो इसका हर किसी ये मतलब नहीं होता किसी को ज़्यादती का निशाना बनाया जाए, किसी की इज़्ज़त जो है उसको पमाल किया जाए। तो ये सरासर जुल्म हुआ है ये। राणा साहब, बहुत सी वीडियोस देखी हमने भोला रिकॉर्ड की, जो कि होटल्स में रिकॉर्ड की जाती हैं और बेड पास पड़ा होता है। सब लोग जानते हैं कि होटल में अगर लड़की को बुलाया जाए तो किसी खास मकसद के लिए बुलाया जाता है। राणा साहब, आप समझते हैं कि इसकी गलती थी? देखें जी, बिल्कुल मैं ये चीज़ को जो है ना वो एडमिट करता हूँ, इसकी भी गलती थी। इसने उस जैसे एक गलीज़ इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर लिया, हालांकि वो बदनाम ज़माना शख्स है, उसकी शोहरत की वजह ही उसकी जो है ये इस तरह की हरकतें हैं। तो अब इंशाल्लाह वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा इंशाल्लाह। ये सारे जो मामलात, एविडेंस वगैरह हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड पे आ रही हैं, तो इबरत का निशान बनेगा इंशाल्लाह ये। शाइस्ता, आप 1000 रुपया लेकर आई थी भोला रिकॉर्ड से वापसी पे, वो क्या था? सर ये क्या, इसने ये तमाशा पकड़ा हुआ है। कभी कहता है कि इसने फ़लाँ के ख़िलाफ़ बात कर दिया, फ़लाँ के ख़िलाफ़, कभी मैंने इसे ये दिया ये दिया। सर ये सब ड्रामा कर रहा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने मुफ्ती कभी को ये जो ये कौन मुफ्ती कभी?
नामजद किया FIR? मैं नहीं जानती फिलहाल। ये जो FIR है ना, इसमें सिर्फ बोला रिकॉर्ड इन्वॉल्व है, इसमें और कोई बंदा नहीं, किसी का इसके साथ कोई कंसर्न नहीं पहले है। कोई ताल्लुक था आपका मुफ्ती कवि के साथ? सर मैं नहीं जानती किस कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पे फेम हासिल करने के लिए और फेमस होने के लिए आप ये सब कुछ कर रही हैं और बाद में आप पैसे लेके मुकर जाएंगी? कौन से पैसे, पैसे क्या होता है? बोला रिकॉर्ड एक अमीर इंसान है, एक फेमस इंसान है, और हो सकता है कि बाद में ऐसे फैसले आते हैं, जो पाकिस्तान में होता रहता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है, वो फेमस है, कुछ नहीं होता, थोड़े से पैसे दे देगा तो आप ठीक है मान सर एक फेम के लिए कोई भी लड़की अपनी इज्जत का सौदा नहीं करवाती, ठीक है ना। मेरे साथ उसने ज्यादती की है। अगर आपकी इज्जत थी, एक लड़की की इज्जत होती है, तो इज्जतें होटलों में नहीं जाया करती, इज्जतें पार्क्स में नहीं जाया करती, इज्जतें फोन पे राब्ते नहीं किया। अगर हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं ना, अगर हमने किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर ली है, तो होटल में क्या इंसान मतलब कि किसी सेपरेट भाई बनाया था आपने? सर मेरा उसके साथ एज अ ब्रदर ही रिलेशन था, ठीक है। अगर वो भाई मुझे ने आपकी इज्जत लूटी है। सुने, अगर मैं उस पर ट्रस्ट कर रही हूँ, देखिए मेरे वकील साहब हैं, सॉरी, अगर ये मुझे कह रहे हैं कि शाइस्ता ठीक है मैं आपको सपोर्ट करूंगा, इसको एक्सपोज करूंगा अदालत में, इसे सजा दिलवाऊंगा, मुझे इन पर ट्रस्ट है, ठीक है, ये मुझे, मैं इनके साथ बैठी हुई हूँ, ये मेरे साथ ज्यादती करेंगे, बताएं इसमें किसकी गलती है? अब अगर हम किसी पे यकीन करते हैं तो क्या वो हमारे साथ गलत करेगा? ये आप गलत सवाल कर रहे हैं। किसी पे यकीन करना गलत नहीं है सर। एक इज्जतदार लड़की होटल में कभी नहीं जाएगी, इस बात को मानिए। होटल जो है वो एक पब्लिक प्लेस है। सर नहीं, पब्लिक प्लेस नहीं होता, वो एक प्राइवेट सेंटर होता है। भाईजान देखें, होटल जो है एक पब्लिक प्लेस है। आप यहाँ पे मेरे ऑफिस में आए हैं, यहाँ पे भी एक देखें प्राइवेट रूम है, ये गलत साइड पे मैं समझता हूँ। स्पेशली 20,000 रुपए देकर बुकिंग करवाई गई थी उस होटल की, किसी मकसद के लिए होगा ना। मैं बताता हूँ, देखें इस चीज़ का ये बच्ची को तो अंदाज़ा नहीं था इसका। मैं आपको बैकग्राउंड एक मिनट, आपकी एज क्या है? 24। 24 बच्ची होती है सर? यार देखें, एक घर में रहने वाली एक शरीफ खतून है, इसका फैमिली बैकग्राउंड आप चेक करें, बड़ी रिस्पेक्टेबल फैमिली से इसका तल्लुक है, सिविलाइज सोसाइटी में ये रह रही है। तो इसको उसकी इस फ़िरौनियत का हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे जाने पे ये ऐसा करेगा। एक शख्स जो फहाशी वाली वीडियोस बनाता है, उसका किसको अंदाज़ा नहीं होगा सर? हमारी अकल ये चीज़ मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम किस तरह से मान लें कि वो शख्स शरीफ है, आप होटल में चले जाएं। और दूसरे नंबर पे मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, यहाँ पे देखें, अगर आप किसी दोस्त पे, किसी कोलीग पे इस तरह ट्रस्ट करते हैं तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि उसकी जो है वो इज़्ज़त लूट ली जाए, उसके साथ इस तरह ज़्यादती की जाए। तो जहाँ तक ये सारी बातें हैं, ये हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ बैठी हैं, हमारी कोर्ट्स हैं, हमारे अदारे हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह जो है वो चंद ही रोज़ में सारा ये मख्फी जो बातें हैं वो ढकी छुपी हैं वो सामने आ जाएंगी, और झूठ का झूठ और इंशाल्लाह सच का सच सामने आ जाएगा। ऐसा आप घर गई, फिर आपने 15 पे कॉल की थी, इसकी क्या वजह थी? सर मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मैं डिप्रेशन में चले घर गई। वालों को बताया था आपने? नहीं, मेरी सिस्टर को पता था, एक को ना। फैमिली को क्यों नहीं पता था? आपकी अम्मी अब्बू को क्यों नहीं? मैं आपको बताऊं, उस वकील साहब आपको बता रहे, मैं भी एक दफ़ा फिर से बता दूं, मैं इसकी तरह कोई एक घटिया ये जो बकवास करता बढ़ता टीटो पार्टी और किसी को शॉपर बना देता, किसी को बाजारू कह देता, मैं इसकी तरह बगैरत किस्म की औरत नहीं हूँ जैसा ये बगैरत है, ठीक है ना। मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है, लेकिन मैंने सोचा अगर मैंने इसे माफ़ कर दिया तो ये तो फिर ना जाने और कितनी बेटियों की इज्जत की नीलामी करेगा। इस वजह से देन सर मैंने नेक्स्ट डे जो 15 पे फ़ोन कर दिया। मैं इस जैसे ये जो कहता फिरता है कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मेरा क्या कर लेगी, ये इसने जो भी कहना है कहे, लेकिन बहुत जल्दी ये साबित हो जाएगा कि एक लड़की अगर इसने ये समझता है ना कि इसके पीछे अप्रोच है, ये ऐसे बड़े बड़े लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसे बहुत जल्दी ये पता चल जाएगा कि जब लड़की एक डट जाती है ना तो इन जैसे भेड़ियों का बहुत इजीली मुकाबला कर लेती है। शाइस्ता, आपके अम्मी अब्बू का क्या रिएक्शन है अब? सर फिलहाल मैं नहीं इसके बारे में कुछ कहना। वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी यहाँ पे डिस्कस करना मुनासिब नहीं है। लेकिन कल से ये जब से FIR करवाई है, वो मुसलसल इनकी फैमिली को हरासा कर रहा है, थ्रेट्स दे रहा है, जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये बच्ची ने अगर स्टैंड किया है तो ये सारी चीज़ें ये फेस कर रही है। और मेरा ख्याल है अब हमें भी ये बात समझनी चाहिए, इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें इस बच्ची को मज़ीद प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए और इसका साथ देना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए, और उस शख्स का जो है वो सोशल मीडिया पे भी बाइकआउट करना चाहिए, और जैसे जैसे मामलात सामने आते हैं उसको सज़ा दिलवाने में भरपूर अपना किरदार अदा करना चाहिए। भोला रिकॉर्ड की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? देखें, वो हर मुल्ज़म के पास एक लॉ की तरफ से राइट है कि उसको राइट ऑफ डिफेंस मिलता है कि वो प्री अरेस्ट बेल ले सकता है, ताकि जो उसका मौक़िफ़ है वो जाके पुलिस को जो है अपना मौक़िफ़ बयान करे। तो उसने जो इस राइट को लिया है, अपना हासिल किया है, तो इसमें कोई, मैं समझता हूँ, भाव वाली बात नहीं है। 5 तारीख तक वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा, वहाँ पे अपना मौक़िफ़ बयान करेगा, उसके बाद कोर्ट में ये चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। सर, अगर जज साहब आपसे सवाल करते हैं कि ये लड़की ने 1 साल दोस्ती रखी है और दोस्ती में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, पहले भी मुलाकात होती थी, इस बार ही ऐसा क्यों हुआ, तो आप क्या जवाब देंगे?
देखें जज साहब, नंबर वन तो कोई इस तरह का क्वेश्चन नहीं करते। जो कोर्ट्स होती हैं उनमें लॉ के ऊपर बात होती है, वहाँ पे मफरूज़े जो है वो सेट नहीं किए जाते। तो मेरा ख्याल है लॉ में कहीं ये बात नहीं लिखी गई कि अगर कोई आपकी दोस्त हो, आपकी कोलीग हो, वो आपसे उसका कोई रिलेशन हो तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती कर सकते हैं। तो ये उसने वायलेट किया है, लॉ को मुसलसल करता आ रहा है, और इंशाल्लाह ये जो है ना वो निशान इबरत बनेगा। बिल्कुल जी, मैं उम्मीद करता हूं कि दोबारा इस तरह लड़कियां उसके झांसे में नहीं आएंगी। अगर वो आपको कहता है कि मेरे बहुत से लिंक हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा इंसान बन चुका है, बड़ी पोस्ट पे बैठ चुका है। मेरा तल्ख इंटरव्यू करने का मकसद ये था कि मैं बहुत सी लड़कियों को ये सबक दे सकूं कि आपके साथ अगर ये वाकया पेश आए तो आपने किस तरह से स्टैंड लेना है। अगर कोई शख्स आपसे रब्ता करता है, बहुत फेमस है टिकटॉक पे या यूट्यूब पे, तो इसका ये हरगज़ मतलब नहीं है कि वो शख्स आपको डीएसपी से, एसएचओ से या किसी बड़ी पोस्ट वाले शख्स से मिलवा सकता है या आपका कोई हल करवा सकता है मामला। आप ज़रा अकल से काम लीजिए। आप फेमस होने के लिए, अपनी इज्जतें लुटाने के लिए तैयार ना हो जाएं, होटलों में जाने के लिए तैयार ना हो जाएं, पार्क्स में जाने के लिए तैयार ना हो जाएं, बल्कि अपने माँ बाप को बताएं कि हमारा ये मसला है, हमें इन मसलों से निकाला जाए। या हो सकता है आपका कोई नज़दीकी कज़न, भाई कोई हो, उससे मशवरा कर लें। प्लीज़ इन घटिया लोगों से बचें। ये कौम इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं है कि आप इज़्ज़तें लुटाने लग जाएं। हमारी कौम तबाह हो जाएगी अगर आप लोग इस रास्ते पे चल पड़े। हमारी बहन बेटियां बाहर जाना शुरू होगी तो हमारी कौम का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।